जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एमएस गुरुकुल के सक्सेस कोर्स में। साथियों, हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर को सीखने व समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज डे 37 है। इसमें त्रिकोणमिति के कुछ प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझेंगे, सीखेंगे। लेकिन हम आपको आज साथियों एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अगर आप सक्सेस कोर्स के हर एक लेक्चर को अच्छे तरीके से पढ़े हैं, अच्छे तरीके से सीखे हैं, समझे हैं, तो आप रिवीजन को ज़रूर क्या कीजिएगा। सक्सेस कोर्स में जिस टाइप का जितना भी प्रकार आपको बताया गया है, जितने भी प्रकार के हिसाब को आपको सिखाने का प्रयास किया गया, लेक्चर नंबर 1 से डे 1 से डे 37 तक में आपको जितना भी प्रॉब्लम हम आपको सिखाएं, जितना भी कॉन्सेप्ट आपको दिए, वो सारे कॉन्सेप्ट एक अच्छा सा नोट्स आप ज़रूर बनाए होंगे, तो उसका आप रिवीजन कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। प्रत्येक दिन कम से कम 20 सवाल आप रोज़ अपने हाथों से निकालने का प्रयास कीजिए। जब तक कि आप रिवीजन न कीजिएगा बाबू, तो गणित में एक अच्छा सा स्कोर न उठा पाइएगा। गणित प्रैक्टिस मांगता है। गणित जो है ना, हमेशा अभ्यासरत खोजता है, अभ्यास करते रहना होगा। आप प्रायिकता चैप्टर से जो शुरुआत हुआ, प्रायिकता के बाद माद माध्यिका बहुलक हुआ, उसके बाद वास्तविक संख्या हुआ, उसके बाद फिर हाइट एंड डिस्टेंस हुआ, उसके बाद फिर त्रिकोणमिति चल रहा है। अगर आप इतना को अच्छे से रिवीजन करते हैं बार बार, बाकी बात आप ऑफलाइन में भी बहुत कुछ पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े हैं। जो सब फिर हमको लगा कि रिवीजन करना चाहिए, तो वो सब रिवीजन किया गया है। ठीक है, जितना आप लोग का डिमांड आया है, जितना भी आप लोग हमसे पूछे हैं, उतना हम आपको हर संभव प्रयास करके इस सक्सेस कोर्स में दे रहे हैं। साथ ही साथ ऑफलाइन में तो आपको पूरा भरपूर मिला ही है। ऑफलाइन में तो आपको सब कुछ मिल ही रहा है, इसमें कोई आपको आपत्ति नहीं है। लेकिन आप ईमानदारी से सक्सेस कोर्स में अगर बेस्ट तरीके से जुड़े हैं, उसका अच्छा नोट्स बनाए हैं, तो आप उसका रिवीजन कीजिए। प्रत्येक सवालों को प्रत्येक बार आप बनाइए, हर एक बार आप बना करके खुद से देखिए क्या आपसे अब बनता है कि नहीं बनता है। क्वेश्चन को सिर्फ लिख लेना है और उसके बाद हिसाब अपने से बनाना है, देखना उखना नहीं है। साथ ही साथ हम आपको परिमेय 5 गो पढ़ाएं, वो 5 परिमेय आपको एकदम बेस्ट तरीके से आना चाहिए, एकदम फटाफट 3 से 4 मिनट में एक परिमेय लिखने का आपके पास कैपेसिटी हो जाना चाहिए। वो सामर्थ्य, वो क्षमता आपके अंदर में रहना चाहिए कि फटाफट लिखे। और साथियों, आज हम आपको क्लियर कर देते हैं, 3 से 4 दिन में त्रिकोणमिति में प्रूव्ड करने वाले सारे सवालों को अब आपको दे दिया जाएगा, और आप त्रिकोणमिति के प्रूव्ड करने वाले सारे सवालों को सरल कर पाइएगा। इतना हम हर संभव आपको बनाने का प्रयास करेंगे। त्रिकोणमिति के जितना भी सवाल प्रूव्ड करने वाला बिहार बोर्ड पूछ सकता है, वो सारे सवालों को आप बना पाइएगा। ऐसा हम आपके अंदर में सामर्थ्य भरने का प्रयास करेंगे। साथियों, एक बात और स्पष्ट कर देना चाहते हैं, त्रिकोणमिति अगर आपको अच्छे से आता है तो आप अच्छा सा रिजल्ट बनाने में अहम भूमिका निभा पाइएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति ऑब्जेक्टिव को भी भरपूर देता है, साथ ही साथ सब्जेक्टिव को भी भरपूर देता है। तो त्रिकोणमिति आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, और त्रिकोणमिति के हर एक फार्मूला को आप सीखिए, याद कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। प्रत्येक दिन कम से कम त्रिकोणमिति से 5 सवाल आप जरूर बनाइए। साथ ही साथ 2 सवाल हाइट एंड डिस्टेंस का बनाइए। इतना अगर जब आप कर लेते हैं तो त्रिकोणमिति में आपका नैया पार होगा, त्रिकोणमिति आप अच्छे तरीके से कर पाइएगा। तो साथियों, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम आपको एक डाटा बता दिए त्रिकोणमिति आपको कितना भूमिका निभाता है, तो इसीलिए एक बात एकदम क्लियर कह देना चाहते हैं, बिहार बोर्ड में जो भी सवाल आएगा वो सक्सेस कोर्स से जरूर टकराएगा। ठीक है, सक्सेस कोर्स के कॉन्सेप्ट से, सक्सेस कोर्स के प्रश्नों से हुबहू मैच खाएगा। भले डिजिट चेंज हो सकता है, लैंग्वेज चेंज हो सकता है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट बनाने का तरीका, बनाने का जो बुद्धि उसमें सेट किए हैं, वो नहीं चेंज होगा। क्योंकि बिहार बोर्ड के
दिमाग को, हम भी थोड़ा बहुत पढ़े हैं बहुत दिन से, वो कितना सोचता है और किस लेवल का बनाने का प्रयास करता है। यूं ही आपको हम नहीं बोल रहे, हवाई बातों को हम ना करना चाहते हैं और ना करने का इच्छा रखते, ना हमको करने की शौक है, ना पसंद है। हम वही बात बोलेंगे जो आपके हित में हो, आप अपने भविष्य के नवनिर्माण करने में अहम भूमिका निभा पाए। ऑनलाइन में उतना आपको ज़रूर मिला जितना आप मांगे, ऑफलाइन में भरपूर मिला। ऑफलाइन में आप बेस्ट तरीके से सीखें, बेस्ट तरीके से जिए। इसीलिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से हैं, इसीलिए आप बेस्ट तरीके से करने का हर संभव प्रयास कीजिएगा। क्योंकि साल भर के कोर्स को अगर जहाँ आप चाहिएगा शॉर्ट कोर्स में करने के लिए, तो उसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट ही मिलेगा, ना कि सब कुछ मिलेगा। तो चलिए साथियों, अब प्रश्नों की बौछार को हम लोग अपने पे धारण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनसे पहले चलिए थोड़ा फार्मूला रिवीजन करते हैं ताकि फार्मूला आपको याद रहे। चलिए, सबसे पहला फार्मूला, साइन थीटा बराबर पी बाय एच, कॉस थीटा बराबर बी बाय एच, टेन थीटा बराबर पी बाय बी, कॉसेक थीटा बराबर एच बटे पी, सेक थीटा बराबर एच बटे बी, कॉट थीटा बराबर बी बाय पी। इतना हम लोग फार्मूला पढ़े थे। साथ ही साथ इसके और इसके बीच में संबंध भी पढ़े थे। वो क्या पढ़े थे? साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर 1। इसी में पढ़े थे साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा। उसी तरह से कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, ये भी पढ़े थे। उसके बाद पढ़े थे टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1। तो टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, और फिर कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। ये सब फार्मूला हम लोग पढ़े थे। साथ ही साथ और कुछ पढ़े थे। क्या पढ़े थे? कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। इसी से ना फार्मूला निकल रहा है जी। तो कॉस थीटा बराबर 1 बटे, अरे भाई फार्मूला इसी से ना ये दोनों निकालें, इससे ये दोनों निकालें, इससे ये दोनों निकालें, अब इससे भी दो को निकालेंगे। कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? ये फार्मूला पढ़े थे। उसके बाद हम लोग डिब्बा बनाने सीखे थे। डिब्बा में क्या सीखे थे? यहाँ पर 0, यहाँ 30, 45, 60, 90। इसमें दिए थे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, उसके बाद फिर कॉट थीटा। इतना हम लोग डिब्बा बनाने में यूज किए थे और डिब्बा को एकदम बढ़िया तरीके से सिखाए थे। आप फटाफट डिब्बा बना लीजिए और भर लीजिए। भरने के लिए क्या सिखाए थे? यहाँ देना 0, यहाँ देना 1, फिर सब में फिर 1 दीजिएगा, सब में 2 से भाग दीजिएगा, ठीक है। और इसमें रूट पिना देना, ये 1 को रूट बना करके यहाँ 3 भरना है, भर गया। ऐसे सिखाए थे। फिर याद करने के लिए हम ऐसे सिखाए थे, लेकिन बनाने का पूरा प्रोसेस आपको दिए थे। फिर उल्टा देना 1, ये हो गया √3 बटे 2, ये हो गया √2, 1 बटे √2, इधर हो गया 1 बटे 2, यहाँ हो गया 0। 10 में क्या बोले थे? यहाँ 0 लिखना है, यहाँ अनंत लिखना है, यहाँ 1 बटे √3 लिखना है, और ये 1 को यहाँ लिखना है, √3 को यहाँ लिखना है। भर गया। उसके बाद फिर कॉसेक थीटा के लिए क्या बोले थे? इसका उल्टा, 0 का उल्टा अनंत, इसका उल्टा आइएगा 2, इसका उल्टा आइएगा √2, इसका उल्टा आइएगा 2 बटे √3, 2 बटे √3, और इसका 1 का उल्टा आइएगा तो 1। सेक को भी कीजिएगा तो कॉसेक का उल्टा, 1 का उल्टा 1 के होता है, इसको उल्टा 1 2 बटे √3 होगा। और या फिर इधर से उतार लो, यहाँ 1 2 बटे √3, ये √2, ये 2, या फिर अनंत। कॉट का उल्टा, 10 का उल्टा कॉट होता है, 0 का उल्टा अनंत है, इसका √3 हो गया, इसका फिर 1 हो गया, इसका 1 बटे √3 हो गया, इसका 0 हो गया, 0 का उल्टा अनंत हो गया। किसी को दिक्कत?
अब समझ में आया जी? चलो ठीक है, बढ़िया है, समझा दिए, चलो बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत। ये मान भरने के बाद हम आपको फार्मूला और सिखाए थे। क्या सिखाए थे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी का आप इधर उधर करके बहुत सा फार्मूला निकाल सकते, जैसे साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, ये आप लिख सकते हैं। लेकिन ये सब आपको हम नहीं लिखने वाले हैं। हम आपको 3 फार्मूला यहाँ से लिख के देंगे। ये तीनों फार्मूला से आप छो गुनो जगो निकालना चाहते हैं निकालते रहिएगा। वैसे पहले भी निकाले, इसी से निकलेगा। आप उतना बुद्धिमान है, आप निकाल सकते हैं। तो चलिए, साइन का मौसेरा भाई का नाम है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कॉस का मौसेरा स्क्वायर भाई, अरे सुनो ना, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब कॉस थीटा का मौसेरा भाई का नाम है सेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से सुनिएगा, सी वाला को सी वाला पसंद है, तो यहाँ देखिए 1 है, दोनों में 1 देना है, दोनों में जोड़ देना। यहाँ बराबर के उस तरफ 1 है, तो 1 दिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर से देखना, फिर से सुनना, ये फार्मूला बार बार अगर जब बच्चा भूल जाता है तो फिर याद रखवाना मेरा जिम्मेदारी न है। तो आप भूलेंगे नहीं, उतना तो याद है हमको, मेरा बच्चा मेहनती है, भूलेगा नहीं। चलो ध्यान से सुनना, साइन का मौसेरा भाई है कॉसेक, यहाँ स्क्वायर थीटा। कॉस का मौसेरा भाई है सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर, ठीक है। बराबर के उस तरफ 1 है, दोनों में फिर जोड़ दिए, दोनों में 1 है तो 1 दिए, फिर प्लस दे दिए, ठीक है, दोनों में जोड़ दिए। अब देखिए, सी वाला को सी वाला पसंद है, COSEC कॉसेक। कॉस यहाँ आई है, कॉसेक के बाद बचा कौन? कॉटेन बचा जी, सी वाला को सी, यहाँ हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। और सेक में अब 1 बागु बचा टेन स्क्वायर थीटा, हो गया, नाम खत्म। ये फार्मूला, इसी फार्मूला से आप 5 गो 6 गो फार्मूला जितना निकालने का मन है निकाल सकते हैं। उसके बाद एक और फार्मूला याद कराएं, ध्यान से सुनिएगा। इतना फार्मूला के बाद याद रखिएगा, टेन थीटा बराबर फार्मूला आता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। उसी के साथ साथ कॉट थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब डिपेंड करता है कि फार्मूला लगेगा कहाँ और कैसे लगाना है, तो ये प्रैक्टिस पे आता है, ना कि तुरंत आ जाएगा। प्रैक्टिस कीजिएगा तो जरूर फार्मूला लगाने लायक आप बन जाइएगा। तो धीरे धीरे आपको फार्मूला लगाने लायक भी हम बनाएंगे, घबराना नहीं है। आप सोचिए बस मेरे साथ बैठ के कि माथा में देखो, दिमाग पे जोर देगा तो दिमाग भी कुछ सोचेगा, तो दिमाग पे जोर देने का प्रयास कीजिए। दिमाग हमेशा नए नए बातों को सीखने का सामर्थ्य रखता है। बस आप नए बातों को दीजिएगा सही से, तब ना आप दिमाग को कुछ और सोचिएगा। बहुत टेंशन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ें, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, और मज़ा नहीं आ रहा है। अजीब अजीब सा ख्याल आता है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कितना पढ़े, कैसे पढ़े, कोई समझाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। हो हंसका ससुर सुनाई नहीं पढ़वा। तो अपने अपने तरीके से सब अपना अपना विचार रखता है। कोई किसी से पूछता है फिर भी संतुष्ट नहीं होता है। कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, ये पढ़ो वो पढ़ो, ऐसे करो वैसे करो। एक बात बताएं, जो पढ़ता है नहीं उसी को समझ में आता है पढ़ने में कितना मेहनत लग रहा है। पढ़ने बैठते कुछ बुझाता नहीं है, समझ में आता नहीं है। जो पढ़ते तुरंत भुला जाते हैं, एक को बात याद नहीं रहता। ये सब अभी आपके साथ बीतता होगा, तो घबराओ नहीं बाबू। ये सब हम बहुत दिन से पढ़ाएं, तो बच्चे के साथ रहें तो अनुभव है हमको। लेकिन ईमानदारी से कहते हैं, वही जब हम फाउंडेशन बैच में पढ़ाते हैं, जो बच्चा फाउंडेशन बैच के साथ जुड़ा रहता है उनको परीक्षा का डर, टॉप करने का शौक दिखता है उसमें। फिर भी वही सामर्थ्य, वही जज्बात आपको देने का हम प्रयास किए हैं, हर संभव प्रयास किए हैं। आप भी प्रयास कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी अपने आप को प्रयत्नशील करके जुझारू रूप से एकदम बेस्ट तरीके से काम कर रहे हैं। हिम्मत, मेहनत, संघर्ष, अभी सब झोंक दो बाबू। मन तो परेशान शुरू से ही कर रहा था, अभी भी कर रहा है,
याद कीजिए ना, जनवरी में ना, हाँ एकदम 4 बजे भोरे अलार्म लगाएंगे, एकदम बढ़िया से जगेंगे पढ़ेंगे। जैसे 4 बजता था ने, हाँ तंडा 5 मिनट सूत जाते हैं, 5 मिनट के चक्कर में 5 बज जाता था, तब फिर उठते थे। एक को तो 6 बज जाता था। तो इसीलिए बाबू ईमानदारी से कहते हैं, ये मन है, मन रूपी नैया पे बैठ के चलिएगा तो डुबाएगा आपको। ठीक है, अपने मन को बांधो, मन पे काम करो, मन को धमका के रखो। रुको आधा घंटा और पढ़ लेते हैं, मन को हमेशा रुको 5 मिनट, 5 मिनट और पढ़ लेते हैं, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट करके 1 घंटा पिला दो उसको मन को। तब बोलो की पार्टी बढ़िया है, बहुत होशियार से उठैल कर ना उठ बुतवा, 5 मिनट आरू 5 मिनट आरू करके मन को मारो, अपने समझ में आएगा। प्रैक्टिस करो बाबू, ईमानदारी से, कुछ मत सोचो, प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आए या ना आए, प्रैक्टिस करो। धीरे धीरे देखना 1 महीना में आप अपने आप को बना लीजिएगा। तो चलिए नए प्रश्नों को लेते हैं। तो साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। फिर टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। और उसके बाद फिर कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। इतना फार्मूला हम लोग पढ़े हैं। क्या पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? बस इतना ही काफ़ी है। बस इससे आप निकालने का प्रयास, जैसे हम यहाँ से निकालते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। जैसे इससे ये निकालें, इससे और निकलेगा। यहाँ देखो, जैसे हम लिखें कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। देखिए है एक फार्मूला से यहाँ 4 फार्मूला निकला है। उसी प्रकार इससे निकालिए, उसी प्रकार इससे निकालिए। ये सब आप अपने से निकालने का प्रयास कीजिएगा। जैसे यहाँ पर एक फार्मूला ये है, फिर दूसरा ये है, तीसरा ये है, ये सब तो आप स्वयं से निकाल सकते। इधर ये गुना में उस तरफ भाग में गया है, तो ये फार्मूला नहीं है, फार्मूला के भीतर का बात है। फार्मूला दिए 1 2 यहाँ 3 फार्मूला हो गया, यहाँ 4 फार्मूला, 5 फार्मूला, 6 फार्मूला, बस। इधर फिर एक रकम फार्मूला तो 7 फार्मूला। पूरा त्रिकोणमिति में 7 फार्मूला तो अच्छे से याद रखना है। आप लोग को झूठे का डर लगा हुआ है, फार्मूला त्रिकोणमिति में ढेर भार में ससुर सुनाई, कुछ नहीं आता है। बस अच्छे से सोचो समझो, फार्मूला भी लगाने सीख जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए फार्मूला सीख गए हैं, फार्मूला बस इतना है। इतना अगर आप याद रखते, बस टोटल फार्मूला क्लियर कर दिए। इतना फार्मूला आप याद रखते हैं तो ईमानदारी से कहते हैं आपका त्रिकोणमिति हौला रहेगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए साथियों, प्रश्नों को अब बनाने का प्रयास करते हैं। आप समझने व सीखने का प्रयास कीजिएगा साथियों। चलिए सुनिए, पहला टॉपिक है, पहला बात यही समझना है क्वेश्चन को बनाना कैसे है। 3 प्रश्न एक ही प्रकार का लिए, इसीलिए लिए आपको सिखाना है। आप अगर सीख गए तो फिर आप बना भी लीजिएगा। तो सिखाना मेरा मकसद है, हम हर संभव प्रयास करके आपको सिखाएंगे। बस आप निश्चिंत होकर के बस एक चीज़ क्लियर कीजिए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो ध्यान से सुनना। पहला प्रश्न यहाँ है, ठीक है, फिर दूसरा, फिर तीसरा है। पहले इसको बना रहे, सिद्ध करे कि। देखिए बनाना कैसे, एकदम प्रोसेस से, ठीक है, एकदम प्रोसेस से बनाना है। हल लिखना है, LHS लिखना है। LHS में क्या है, cot 48, cot 23, cot 42, cot 67। देखिए cot 48, cot 23, cot 42, cot 67 है और बराबर में 1 है। 1 हमको साबित करके देखना है, दिखाना है, सिद्ध करना है। तो ध्यान से सुनिएगा। अभी हम लोग फार्मूला पढ़े थे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है, कॉस
90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, तो ये फार्मूला का इस्तेमाल करना है। यहाँ देखिए कॉट 48 और कॉट 42, ये दोनों को जोड़िएगा तो 90 पूरेगा, ये दोनों को जोड़िएगा तो 90 पूरेगा। तो दोनों को जोड़ने पर 90 पूरता। या तो हम ये दोनों को चेंज कर दें, या तो हम ये दोनों को चेंज कर दें। बस किसी दो को चेंज करना है ताकि मान में परिवर्तन भी ना हो और साथ ही साथ मेरा एक आने की संभावना भी बढ़ जाए। तो देखिए बनाना कैसे, दोनों को जोड़ के 90 पूरा, किसी एक को चेंज करना है। इसको और इसको जोड़ने पर 90 पूरा है, इसको और इसको जोड़ने पर 90 पूरा है। तो हम इन दोनों में से या तो इसको चेंज करेंगे, और इन दोनों में से या तो इसको चेंज करेंगे। दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, इन दोनों में किसी एक को, इन दोनों में किसी एक को। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। अब चेंज करके क्या दिखाना चाहते देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। हम लिखे कॉट 48 और फिर लिखे कॉट 23। ये दोनों को चेंज हम नहीं किए। अब हमको चेंज करना था, देखिए या तो इसको चेंज करना था, या तो इसको चेंज करना था, या तो इसको चेंज करना है। अरे भाई ई दोनों में या तो इसको चेंज कीजिए या तो इसको चेंज कीजिए, और ई दोनों में या तो इसको चेंज करना है या तो इसको चेंज करना है। तो हम क्या किए, इसको चेंज नहीं किए उतार दिए, इसको भी चेंज नहीं किए उतार दिए। अब इसको तो हम चेंज करेंगे, इसको भी करेंगे, नहीं करेंगे? तो इसीलिए करेंगे ताकि मेरा मान 1 आ जाए। तो कॉट 42 है, तो कॉट 42 को कॉट 42 से लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा मेकअप करके, थोड़ा सा फेयर एंड लवली क्रीम पाउडर लगा के, ना भपका के सुंदर करके। तो 42 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 घटा 48 लिखेंगे तो क्या 42 ना होगा? तो ऐसा करते 90 घटा 48 लिखे। ये है 42 ही, लेकिन अब की बार थोड़ा फेयर एंड लवली क्रीम लगा दिए। अब यहाँ कॉट 67 है, तो इसको भी लिखेंगे कॉट 90 माइनस 23। अगर जब हम लोग 67 लिखना चाहते हैं तो 90 में अगर जब 23 घटा दिए तो 67 बचेगा। तो हम 67 ही लिखे, लेकिन क्रीम पाउडर लगा के लिखे। मतलब यहाँ प्रश्न में 2 गो को हम लोग चेंज कर लिए। क्या कर लिए? 2 गो को चेंज किए, और 2 गो को कुछ न के जैसे था वैसे रहने दिए। किसी को दिक्कत? जैसे था उसी प्रकार रहने दिए। ये दोनों को लिख लिए, ये दोनों को चेंज किए। क्या हमको पता है इसको और इसको जोड़े थे 90 पूरा था, इसको और इसको जोड़े थे 90 पूरा था। ये दोनों को कुछ नहीं के, ये दोनों को चेंज कर लिए। थोड़ा सा लिपस्टिक पाउडर दोनों को क्रीम उरीम लगा दिए। अब क्रीम उरीम लग गया तो थोड़ा इसका जो है ना बरतवारी भी लगाया जाए। चलो देखते हैं किसको कौन पसंद आता है। चलो ध्यान से सुनना। ये दोनों बेचारा कुछ क्रीम उरीम लगाया नहीं, तो इसको तो कोई लेना देना है ना। तो कॉट 48 कॉट 23, ठीक है। कॉट 90 माइनस थीटा, देखो कॉट 90 माइनस थीटा को कौन पसंद है? तो 10 पसंद है। तो कॉट 90 माइनस थीटा को 10 पसंद है, तो यहाँ 10 से बरतवारी लग गया। थीटा का मान 48 है तो 48 लिखे। किसी को दिक्कत? अब फिर यहाँ देखिए कॉट 90 माइनस थीटा है, इसको कौन पसंद? वही पसंद होगा, 10 ही पसंद हुआ। तो 10 यहाँ 23 होगा, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, हम लोग को एक और फार्मूला पता है। फार्मूला क्या है? टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर होता है 1, होता है ना। तो क्या हम लोग कॉट थीटा बराबर 1/10 थीटा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। मान लीजिए हम कॉट थीटा का मान यहाँ, मान लीजिए कॉट थीटा का मान है 20, तो यहाँ 1/10 20 से ना होगा। अगर कॉट यहाँ पर 10 थीटा, कॉट थीटा बराबर यहाँ थीटा की जगह मान लिए
48, तो यहाँ पर 1/10 48 है ना होगा। अगर जो यहाँ 48 है तो यहाँ भी 48 है ना होगा। यहाँ थीटा है, यहाँ भी थीटा हुआ। यहाँ 20 है तो यहाँ 20 हुआ। यहाँ 48 है तो 48 हुआ। चलिए इसी प्रकार यहाँ पर cot 48 है। अगर जो इसको इस फार्मूला के रूप में सेट कर दें तो क्या होगा। तो cot को हम लोग cot थीटा बराबर 1/10 थीटा होता है। तो cot थीटा को 1/10 थीटा का मान 48 है तो 48 लिखें। यहाँ जो बिंदा है इसका मतलब गुना भी है, गुना भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ cot 23 है इसका भी हम लोग 1/10 23 लिखें। किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है जी? अरे बोलो नहीं यार। चलो ठीक है। अब इधर जो है रहने दे, इधर 10 48 है 48, 10 23 है 23, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो एक। यहाँ से देखिए गुना में कोना को निकलता है। ये देखो इसके साथ ई हिल गया, इसके साथ ई हिल गया। ये भी एक बार में हिला, ये भी एक बार में हिला। 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 बराबर 1 1 1 1 1 बराबर 100 1111 ना, ये होगा। और फिर नीचे में ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, तो 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 बराबर यह 1111, ये ना होगा। अरे बकलो लबा यही होगा। पागल उगल है, पागल उगल है। 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 कितना होता? अच्छा 1 बोल रहे थे तब ठीक है, 1 होगा। एक बात बताएं, देखो बारात उरात जाइएगा तो देखिएगा गौर करके, बारात में जो है ना दूल्हा बाबू पीछे रहता है और जनता लोग, बाराती लोग सब आगे रहता है, ठीक है। लेकिन वही अगर जब कोई मार जाता है, मैयत में जाइएगा, जलाने के लिए जाइएगा, देखिएगा जिसको जलाने लग जाता ना है वो 4 कंधे पे आगे आगे चलता है और जनता लोग पीछे चलता है। तो यही बात है, दुनिया ऐसा ही है। दुनिया से ज़्यादा प्रीत लगाइएगा तब दुखीपन महसूस होगा, तब आपको हमेशा कोई ना कोई कुछ से कुछ बोलते रहेगा। तो दुनिया के बातों को दिल पे मत लो, खुद पर काम करो। दुनिया आगे और पीछे चलवे करेगा। दुख के घड़ी में दुनिया पीछे चलती है और सुख के घड़ी में दुनिया हमेशा आगे रहती है। शादी के समय में दुनिया आगे था, मैयत के समय में दुनिया पीछे था। इसका मतलब ये है दुख के समय में दुनिया साथ नहीं देता है। इसीलिए ये उम्मीद मत लगाना बाबू कि अभी परीक्षा का घड़ी में आपका कोई मदद करेगा, आपका कोई हेल्प करेगा। नहीं, आपका मदद आप स्वयं कर सकते हैं। आप खुद पे काम कर, खुद को बनाने के लिए खुद पर संघर्ष करके, ठीक है। और अभी के समय में जो आपका साथ दे तो याद रखना वो हकीकत में आपका भला चाहता है, वो आपको बनाना चाहता है, वो आपको जिताना चाहता है। इसीलिए साथ देने वाला तो कम मिलता है, टांग खींचने वाला बहुत ज़्यादा मिलता है। इसीलिए आप निश्चिंत होकर के अपने आप पर काम कीजिए, मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए। जो साथ देता है उसका आप भरपूर अभी लाभ लीजिए और अपने आप को यह बनाने में प्रयासरत रहिए कि जो साथ दे रहा है उसका अब हम हर एक प्रकार से सम्मान दिला देंगे। मेहनत करेंगे, जो साथ दे रहा है उसके साथ खड़े रहेंगे और आने वाला भविष्य में हमेशा हमेशा के लिए उसको याद रखेंगे। साथियों, जो आपको साथ दे रहा है बाबू उसको कभी मत भूलना। जो भी आपका फ्रेंड, जो भी आपका दोस्त साथी आपको मदद कर रहा है उसको बिल्कुल नहीं भूलना है। वो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहे, क्योंकि अगर जहाँ कोई आपको मदद कर देगा ना तो उसको आप बहुत जल्दी भूल जाइएगा। लेकिन वही अगर जहाँ कोई मदद नहीं करेगा तो दुनिया में जब तक है तब तक याद रहेगा कि मैं फलानमा हमरो मदद नहीं कर लगे, जिकरो कारण से हमरो जैसे परीक्षा खराब गए, नौकरी नहीं लगले, हमरो काम बढ़िया नहीं होले, वो याद रह जाता है। लेकिन वही अगर जहाँ कोई मदद कर देता है तो वो याद नहीं रहता है। बहुत बार देखिएगा अनजान सब लोग आपका मदद किया होगा, उसका भूल गए होंगे। लेकिन वही किधरों गए होंगे, कोई मदद नहीं किया होगा, भटका दिया होगा, उसको आप याद रखे होंगे। कभी कभी कोई रास्ता में आपको फालतुए का रास्ता बताता है तो आपको याद रह जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बुरा समय में जो साथ दे
वो वाकई में आपका भला चाहता है, वो आपको जिताना चाहता है। तो साथियों, हर संभव प्रयास कीजिए मेहनत कर जीतने का, और अपने आप को ये दिखाने का, साबित करने का, नहीं हम भी कुछ हैं। अपने माँ पिताजी के सपने को पूरा करने के लिए खुद पर तो आप काम कर रहे हैं, बस खुद को बनाने के लिए और बेस्ट तरीके से मेहनत कीजिए। तो 1 गुना 1 गुना 1 एक ना होता है, 1 गुना 1 गुना 1 एक ही होता है। तो 1/1 लिखिए या फिर सीधा 1 लिखिए, और RHS में देखिए 1 है तो RHS बराबर, LHS में 1 आ गया और RHS में 1 है, ये 1 बराबर RHS, ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, किसी को दिक्कत समझ में आया? चलो ठीक है। उसी प्रकार ये दोनों प्रश्न बनेगा। चलिए दोनों प्रश्न को भी बनाते हैं। 1 नंबर बनिया जी, दूसरा प्रश्न बनाते हैं। एकदम होला इसी प्रकार जैसे ये बनाए और से बनेगा। ठीक है, बस फार्मूला कैसे कैसे यूज करना है वो प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपको आने लगेगा। ठीक है, जो क्वेश्चन दिए हैं सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछेगा, निश्चिंत रहिए। अब दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं। चल भाई तू यहाँ क्या कर रहा है, तू ही भागो, भागो। हाँ भाग गया, हाँ ठीक है, बढ़िया भाग गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, ध्यान से सुनना। हल प्रूफ क्या करना है? LHS। LHS में क्या है? LHS में है 10 48 10 23 10 42 10 67। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब देखिए 48 और 42 को जोड़िएगा तो 90। ये दोनों में किसी एक को चेंज कर देना, हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है, इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको उतारेंगे। अब की बार उस समय उधर का किए थे, इस समय इधर का हम ये चेंज करेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको उतारेंगे। 10 67 और 10 23 दोनों को भी जोड़े तो 90 पूरा, ये दोनों को भी जोड़े तो 90 पूरा। इसको हम चेंज करेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। 48 और 42 को जोड़े तो 90 पूरा, 48 को चेंज करेंगे, 42 को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, किसी को दिक्कत? चलिए ठीक है। चेंज करने का मतलब थोड़ा क्रीम उरीम लगाना, और कुछ नहीं है। तो 10 यहाँ 48 है तो हम इसको लिखेंगे 90 घटा 42। यहाँ पर 10 23 है तो इसको लिखेंगे 10 90 घटा 67। और दोनों को देख देख के उतार देना है, 10 42 और 10 67। इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। अब देखिए 10 90 माइनस थीटा। अब इसको जब मेकअप उकअप किए तो इसको बरतवारे लगाएंगे, बरतवारे लगाएंगे, किसी को पसंद करेगा तो हमको खूब बढ़िया से पता है 10 90 माइनस थीटा बराबर 10 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। तो 10 को कौन पसंद हुआ? 10 को हु पसंद हुआ। क्या नाम है उसका जी? अरे क्या नाम है? क्या नाम है बाबू अपना? रो आप 10 बोला, जाओ जाओ जाओ। हाँ अभी जा नूनू, अभी जा। हाँ कॉट 42, यहाँ थीटा का मान 42 था, 42। 10 को कॉट पसंद है, यहाँ थीटा का मान 42 है। 10 को कौन पसंद है? 10 को कॉट पसंद है, तो कॉट 67। इधर जो है उतारो, 10 42 और 10 67। अब ध्यान दो, कॉट थीटा बराबर 1/10 थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो कॉट थीटा को हम लिखेंगे 1/10, थीटा का मान यहाँ 42, कॉट थीटा को लिखेंगे 1/10 67, और इसको लिखेंगे 10 42 और यहाँ लिखेंगे 10 67। ये 42 से ये 42 गया, ये 67 से ये 67 गया। अब 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 बराबर 1 हुआ। 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 नीचे में कुछ नहीं तो 1, नीचे में कुछ नहीं तो 1। 1 गुना 1 गुना 1 बराबर 1 हुआ। तो 1 गुना 1 गुना 1 बराबर 1 केन हुआ जी? तो 1 बराबर RHS प्रूव्ड। क्या समझे? क्या आप 3 नंबर क्वेश्चन बना सकते हैं? बना सकते हैं। फिर भी बनाने का वीडियो रोक के प्रयास कीजिए, हम बनाते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप क्या बना लीजिएगा परीक्षा में,
अरे बोलो यार, कुछ तो बोलो, क्या बन जाएगा परीक्षा में? बनाने का प्रयास कीजिएगा बाबू, अभी प्रैक्टिस खूब कीजिए। त्रिकोणमिति का प्रत्येक दिन 5 क्वेश्चन बनाइए, प्रत्येक दिन 5 क्वेश्चन बनाइए और खुद को जो है ना तराशते रहिए। हाइट एंड डिस्टेंस का 2 क्वेश्चन जरूर बनाओ, हाइट एंड डिस्टेंस का 2 क्वेश्चन भी रोज बनाओ 5 नंबरिया में। और परिमेय रोज एगो बनाओ, ग्राफ एगो बनाओ, रचना एगो बनाओ, क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन सब वाला फार्मूला सबसे रोज 2 क्वेश्चन बनाओ। और माध्य माध्यिका बहुलक से भी रोज 1 क्वेश्चन बनाओ। इस तरीके से आप रेगुलर 5 नंबरिया पे काम करते हैं तो आपका जीत निश्चित है, आप जीत जाइएगा। और हर संभव प्रयास कीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबरिया रोज 15 को बनाइए, अपने आप को जिताने का प्रयास कीजिए। हर संभव मेहनत करते रहो, ठीक है। जहाँ प्रॉब्लम हो वहाँ भैया से, दीदी से, इधर उधर से जो भी आपका मदद कर रहा है उससे पूछिए, जीत जाइएगा, ठीक है। मैथ में बिना प्रैक्टिस के आप सोचिएगा हो जाएगा, तो नहीं बाबू, मैथ में नहीं होता है। मैथ को मेहनत करके जीतना पड़ता है, मैथ में संघर्ष खोजता है। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में प्रूव्ड करते हैं, ठीक है। एलएचएस, एलएचएस में क्या है? साइन 48, साइन 23, सेक 42, सेक 67, ठीक है। अब ध्यान दो, है 48 और यहाँ 42, 23, 67, तो इन दोनों में किसी एक को, इन दोनों में किसी एक को चेंज करना है। ऐसा करते हैं हम, साइन वाला को चेंज करते हैं, ये दोनों को इधर रहने देते हैं, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। या फिर ये दोनों को रहने देते हैं, ये दोनों को चेंज करते हैं। दोनों में से जिसको आपका मन है करने का कर सकते हैं। अगर हम इधर चेंज कर देते, आप इधर चेंज करके बनाइए, ताकि आपका दिमाग काम करे। दिमाग पर जोर दीजिए कैसे बदलते हैं। तो साइन 90 माइनस 48 है तो यहाँ 42 लिखिएगा। साइन 90 माइनस 23 है तो यहाँ 67 लिखिए। इधर देख देख के उतारिए, सेक 42 और सेक 67। अभी दोनों को क्रीम लगा दी, दोनों का बर्तवारियों लगाना पड़ेगा कि बाबू बर्तवारी लगता अपना रो। अच्छा, पसंद उसंद है अपना का, बता दा क्या पसंद है। तो साइन बोला हमको कौस पसंद है, हमारा बर्तवारी कौसे से लगाइए। है देखो, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो साइन को कौन पसंद है? साइन को कॉस पसंद है। साइन को कौन पसंद है? साइन को कॉस पसंद है। तो कॉस को बुलाया जा, अभी जा रानी, का रानी आ जा नूनू, ना भो मारा पकड़ ले जाओ। अच्छा साइन महाराज ना आवे। अच्छा तो बोले बतेता बोला तो बोला। अच्छा अभी तो अच्छा ठीक। साइन जैसे बुलाया वैसे आ गया। कौन आ गया? कॉस। थीटा का मान 42, तो 42। यहाँ साइन को फिर बुलाना पड़ेगा। आप फिर बुलाओ, एक दा बर्तवारी न लगला, एक दा तिलकाल नहीं जब, चल तिलकाल चल 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 चल। तो साइन के बुलाने पर फिर कॉस आया, और कॉस के जगह फिर यहाँ पर 67। इधर सेक 42 और सेक 67 को उतार दिए। किसी को दिक्कत? अब एगो फार्मूला याद कीजिए। क्या फार्मूला है? कॉस थीटा गुना सेक थीटा। मौसेरा भाई मिला, मौसेरा भाई और भाई दोनों मिल के जब आपस में गुना करता है एक होता है। तो हम यहाँ पर कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा लिख सकते कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। कॉस थीटा रहने दीजिए, गुना में था इस तरफ ला दिए भाग में, ये गुना में इधर था, बराबर के उस तरफ भेजिए तो भाग में आया। किसी को दिक्कत? तो कॉस थीटा बराबर हो गया 1/सेक थीटा। तो कॉस थीटा है, कॉस को 1/सेक लिखे, यहाँ 42 है 42। कॉस 67 है, इसको भी 1/सेक 67, इधर सेक 42 और सेक 67। किसी को दिक्कत? नीचे कुछ नहीं थे, नीचे कुछ नहीं थे। आ जाओ तो ये हिल गया इसके लेके, ये हिल गया इसको लेके। बर्तवारी तो लगा, लेकिन बाराती सब जो है ना आपस में झगड़ा कर लिया। अब फिर जो है ना झगड़ा होके एक करके सब भागे भागे। ससुर सुना 1 बराबर RHS। अच्छा
कोई दिक्कत? क्या बनाने सीखे? उम्मीद है आप सीखे होंगे, सिखाने का पूरा प्रयास किए हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन को लेते हैं, अगले प्रकार के क्वेश्चन को भी बनाने के लिए सीखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं, फिर आपको देते हैं बनाने के लिए और सिखाते हैं बनाने। चलिए इस प्रकार के प्रश्नों को भी बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार के कम से कम 3 क्वेश्चन हम बना करके देंगे, ठीक है। आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछे तो जरूर बना लीजिएगा। त्रिकोणमिति में बहुत कम क्वेश्चन पूछता नहीं है, बहुत ज़्यादा पूछता है, इसलिए त्रिकोणमिति में बहुत से प्रॉब्लम को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। घबरा नहीं, अस्थिर होकर के जितना पढ़ा रहे हैं, जितना टाइप बता रहे हैं, बस उतना प्रैक्टिस कीजिए। हर संभव प्रयास कीजिए प्रैक्टिस करने का, जरूर सीख लीजिएगा, ठीक है। चलो सीखते हैं। यहाँ दिया है 10a + b = √3। a और b का मान निकालने बोला है। 10a + b बराबर दिया है √3, 10a - b बराबर दिया 1/√3। उसके बाद दिया 0 से बड़ा a + b का मान जो है 0 से बड़ा रहेगा, 90 से छोटा रहेगा, और a का मान b से हमेशा बड़ा रहेगा। b से हमेशा a का मान बड़ा रहेगा, तो a एवं b का मान ज्ञात करें, ठीक है। ध्यान से सुनना। देखो यहाँ हल दिया है, हल करना, हल दिया नहीं है। यहाँ दिया क्या है भाई? 10a + b = √3, यह ना दिया है? हाँ यही दिया है, लेकिन अच्छा से सुनना। 10a + b, याद करो डिब्बा में हम पढ़ाए थे 10 थीटा का डिब्बा। यहाँ था 0, 30, 45, 60, 90। तो इस डिब्बा को भरने के लिए सिखाए थे। ये 10 थीटा का डिब्बा है। यहाँ 0 बोले थे, यहाँ अनंत बोले थे, यहाँ 1/√3 बोले थे, और ये 1 को यहाँ, √3 को यहाँ डिब्बा भरने सिखाए थे। तो देखिए √3 का मान 10 में कितना है? 60 है। अगर जो 10a + b बराबर, यहाँ पर हम 10 60 लिखें, 10 60 का मान, 10 60 का मान √3 होता है, तो हम √3 को √3 न लिख के 10 60 लिखे, क्या कि 10 60 का मान √3 होता है, ठीक है। अब 10 दोनों तरफ है, जब दोनों तरफ 10 का मान, दोनों 10 है ना जी, ये भी 10 है, ये भी 10 है। अगर हम बराबर लिखे हैं तो बराबर का मतलब इधर a + b, इसका मान, इसका योग, और इधर ये भी थीटा है a + b, और ये भी थीटा है, तो ये दोनों का योग 60 होगा, दोनों का थीटा बराबर होगा। अगर जब हम 10 इधर 60 लिख दें, इधर 10 30 लिख दें, 10 60 का मान √3 और 10 30 का मान 1/√3, क्या ये बराबर है? क्या ये बराबर है? नहीं है, तो ये बराबर लिखना गलत होगा। लेकिन ये तो लिख रहा है बराबर, ये बराबर लिख रहा है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है इस दोनों का योग इसके बराबर है। 10 60 का मान इस a + b के मान के बराबर होगा, तब ने लिखा है बराबर। इसीलिए 10 और ये 10 खत्म करके सीधा क्या लिख दिए? a + b = 60। ना कि ये कटा है, कटा ने थीटा का मान बराबर लिखे, और ये मेरा समीकरण 1 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या दिया है? दिया है 10a - b बराबर 10a - b बराबर 1/√3। तो 1/√3 किसका मान है? तो 10a - b 1/√3 10 30 का मान है, 10 30 का मान है 1/√3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 30, ठीक है। अब a - b, अब दोनों का थीटा बराबर है तो थीटा बराबर कर लेते हैं। a - b बराबर 10 30, इसको माने समीकरण 2। तो समीकरण 1 एवं 2 को सरल करने पर, समीकरण 1 एवं 2 को सरल करने पर, क्या बुझा रहा है जी? समीकरण 1 एवं 2 को सरल कीजिएगा। समीकरण 1 ये हुआ, समीकरण 2 ये हुआ। जब दोनों को सरल करेंगे तो विलोपन विधि से सरल कर लीजिए। तो विलोपन विधि आपको जो है ना चैप्टर 3 2 चर वाले रैखिक समीकरण में ऑफलाइन में पढ़ाए थे।
तो वहाँ आपको सिखा दिए थे। कहा कि यहाँ पर तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का भी क्लास हुआ नहीं है, लेकिन हाँ हम आपको एक बात और क्लियर कर देते हैं। आप लोग का डिमांड है ग्राफ का, तो आप लोगों को त्रिकोणमिति प्रूव्ड करने वाला जितना क्वेश्चन है, अब सिर्फ प्रूव्ड करने वाला ही बचा है। त्रिकोणमिति प्रूव्ड करने वाला जितना भी प्रॉब्लम है वो सब प्रॉब्लम खत्म करने के बाद कम से कम 3 से 5 ग्राफ आपको 2 क्लास में क्लियर कर देंगे। 2 क्लास में ग्राफ क्लियर करेंगे, ठीक है, ताकि आपको ग्राफ बहुत अच्छे से आ जाए। 3 से 5 ग्राफ बताएंगे बाबू, ताकि आप बेहतर तरीके से ग्राफ को बना पाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग ग्राफ को अच्छे तरीके से सीखने के लिए थोड़ा समय का इंतजार करते हैं। जैसे प्रूव्ड करने वाला खत्म होगा ग्राफ पढ़ाएंगे, ग्राफ खत्म होगा तब फिर आप लोग उधर से डिमांड कीजिएगा। जोन चैप्टर में आपको अभी भी कुछ कमी लगता है तो उस चैप्टर को हम बता देंगे, ठीक है, समझा देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। a + b = 60 और a - b = 30। अब विलोपन विधि से हल कीजिएगा तो ये कट गया, प्लस माइनस है घट गया, मतलब दोनों समीकरण को जोड़े तो a + a 2a हो गया और 60 30 90 हो गया। इधर 2 गुना में उस तरफ जाएगा तो भाग में a = 90/2 कट के आया 45। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखिए। समीकरण 1 मेरा यही ना है, समीकरण 1 यही ना जी, रखो तो a + b = 90 है ना 60 है, a + b = 60 है। a का मान लाए 45, तो यहाँ 45 रख दिए। अभी 45 इधर जोर में उस तरफ भेजिएगा तो गुना में, किसमें गुना। ससुर सुनाई देखिए, ध्यान छो, यहाँ ध्यान रखे। देखो इधर ये बाबू सुनो, गुस्सा मत, इधर देखो ये 45 इधर जोर में ना, उस तरफ जाएगा तो गुना में नहीं होगा, तब घटा में होगा। अच्छा बढ़िया, गुड जॉब, वेल डन वेल डन। इधर ये 45 जोर में उस तरफ जाएगा तो घटा में होगा। देखो गुस्सा नहीं, पढ़ाने का यही तरीका है ताकि आपका ध्यान को इधर लाया जाए, ठीक है। ऑफलाइन में अगर जब आप लोग रहिएगा ना तब पता चलेगा कि आपको कैसे गलती करवाया जाता है। हम ऐसा एक पढ़ाने का प्रयास करते क्लास में बच्चा याद करे, और हम ऐसा ही प्रयास करते क्लास में ही पकड़ा जाए, समझ में आया कि ना आया। आप तो कैमरा के पीछे हैं तो आप तो दिख नहीं रहे, लेकिन अगर जब आप आगे रहते हैं, हम इधर बोलते गुना में, इधर जोर में, उस तरह जाकर गुना में बोलते हाँ, मतलब ध्यान नहीं छा नहीं छा। तो इस तरह से जांचना पड़ता है। ऑफलाइन का बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, इसीलिए बच्चा को पकड़ लेंगे कहाँ बच्चा सीख रहा है कहाँ नहीं सीख रहा है। नहीं तो कैसे भगवान है क्या, खोपड़ी में घुसेंगे मेरा बाबू समझ रहा है, ऐसे समझ में आएगा कि दीदी गलत बोले छे, कि बोल गलत बोले छ, समझे महिला, अरे बोलो न यार। समझे में ना आवे नुनू कमेंट उमेंट कर, समझे में आवे छो तब यो कमेंट कर यस भैया जी, नहीं आया तो नो भैया जी, तो बुझा जाएगा हमारा बहन को हमारा भाई को बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। तो इधर 65 में 45 घटाइएगा तो b बराबर हो जाएगा 15। तो लिखेंगे अतः a = 45 b = 15, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ आपका दिमाग में थोड़ा भनका है, क्वेश्चन भनकाते हैं दिमाग में। भनकाने का मतलब है थोड़ा सा यहाँ पर आपको जो है ना गलत कुछ बात बताते हैं, सुनना। देखो एक त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है, ध्यान से सुनो। एक त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 कोण ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी। ए बी दिया तो सी 90 होगा। अब त्रिभुज में एगो तो समकोण त्रिभुज होवे न करेगा, कहेगी देखो ये दोनों न्यून कोण ही होगा, ए और बी दिया है तो बोलो काहे न्यून कोण होगा, काहे कि p/b होता है 10 में, 10 में p/b होता है। तो हमारे पास आधार है और लंब है, कर्ण तो है ना, तो 90 तो होगा ना। तो a और b, p और b दिया है। अब लंब और आधार का मान है तो a b दिया मतलब न्यून कोण दिया है। इन दोनों का योगफल 90 होना चाहिए, क्या 90 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है।
तो ये दोनों का योगफल ए बी का योगफल 90 होना चाहिए, और फिर सी का तो 90 है ही है, तो 90 90 120 180। अब सही हो गया। तो लेकिन आओ थोड़ा इधर, थोड़ा सा आपका इसे दिमाग खराब कर रहे हैं, दिमाग खराब कर। इधर देखो, हाँ यहाँ देखो तो ए का मान 45 आया, बी का मान 15 आया। अब बोलो बाबू 90 का है पूरा। बुझाई जा गलती है कि ना। तब सोचा तो बहुत कुछ सोचा लगभग, ना सोच में तो हाँ बनी गए उतार छाप एकदम बढ़िया से रट्टा मारी दो ना, उसा ना सोचो। दोनों का योगफल 90 होना चाहिए, लेकिन पूर तो नहीं रहा है, पूर रहा है तो बताओ गलत है कि नहीं है। तीनों कोनों का योगफल 180 होता है, तो ए और बी का योगफल 90 होना चाहिए नहीं। तो इसका उत्तर आप सुनाते समझना, 90 यहाँ काहे नहीं हुआ है। देखो भाषा क्या बोला, ए प्लस बी बराबर √3, 10 ए प्लस बी बराबर √3, 10 ए माइनस बी बराबर 1/√3। यहाँ लिखा 0 से बड़ा ए प्लस बी छोटा है 90 से, ए प्लस बी का योगफल 90 से छोटा। हम नहीं बोल रहे, भाषा बोल रहा है। साथ ही देखो ए का मान बी से हमेशा बड़ा होगा। यहाँ देखो ए का मान 45 आया, बी का मान 15 आया, तो बड़ा आया। इस बात को भी साबित कर दिया। ये दोनों को जोड़ने पर 90 से बेसी नहीं पूरा, 90 से कम है, इस बात को भी साबित कर दिया। ए और बी का मान ज्ञात करें। जो भाषा दियल रहता है ना, ऐसे नहीं दियल रहता है, भाषा का भी कुछ मतलब होता है। और एक बात सुनो, अभी और सुनो है। देखो यहाँ पर देखो 10 ए प्लस बी बराबर 10 60, ए और बी दोनों को जोड़ेंगे तो 60 पूरना चाहिए। ए बी को जोड़ेंगे तो कितना पूरना चाहिए, 60 है। यहाँ देखो ए बी को जोड़ो, 45 + 15 60 पूरा। अच्छा ठीक है, यहाँ देखो ए और बी दोनों को ए में बी घटाइएगा तो 30 पूरना चाहिए, 45 में 15 घटाइए 30 पूरा। तो ये 100% सही है। बस हम आपका दिमाग को थोड़ा ताकतवर बनाने के लिए कुछ अलग से सोचवाएं, फिर सब उत्तर दिखा दिए। सब कुछ सही है, लेकिन अगर जाए कोई सोचे यहाँ त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 होता है, ए और बी का मान जोड़ेंगे तो 90 पूरे, और एगो 90 है ही है, तब नहीं गलत हो लो भले कि ना। तो सोचने पर बहुत कुछ सोचा जा सकता है, और नहीं तो फिर झुटकुट्टे ऐसे झुटकुट्टे मतलब ऐसे बर्बाद, कोई दिक्कत नहीं। बुझा रहा है मास्टर। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार के और 2 प्रश्नों को करते हैं। क्वेश्चन लिया जाए। चलो क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं साइन, यहाँ लिखते हैं साइन ए प्लस बी बराबर 1, साइन ए प्लस बी बराबर 1, यहाँ लिए 1, और यहाँ फिर लिखे साइन ए माइनस बी बराबर, साइन ए माइनस बी बराबर कितना लिखेगा बोलिए, साइन ए, साइन न लिखिए कॉस लिखिए, कॉस ए माइनस बी बराबर कितना लिखेगा, अरे बोलो न यार कितना लिखेगा, साइन ए प्लस बी बराबर 1, कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2, √3/2 लिख दिए। अब बाकी बात भाषा ऐसे रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। हाँ थोड़ा बहुत चेंजिंग होगा, बड़ा या बराबर ऐसे ऐसे होगा, वो थोड़ा ए और बी का मान निकालना है। ठीक है, इसको मिटाएं, इसको मिटा देते हैं। अच्छा सोचो, अच्छे तरीके से सोचिएगा तो अच्छे तरीके से बनाने भी लगेगा। तो हिसाब को सोचना है कि बनेगा कैसे। तो यहाँ देखो हिसाब में लिखा है साइन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी बराबर दिया है, साइन का मान दिया है 1, तो साइन 90 का मान 1 ना होता है क्या, तो साइन 90 बराबर 1 होता है। तो वहाँ क्या लिखेगा, साइन 90, तो साइन थीटा में बराबर दिखाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे साइन ए प्लस बी बराबर 1, तो साइन ए प्लस बी, साइन 90 का मान होता है 1, साइन 90 का मान क्या होता है 1, तो थीटा बराबर कर दीजिएगा, तो ए प्लस बी बराबर 90, ये हो गया समीकरण 1। उसी प्रकार कॉस ए माइनस बी बराबर, अब यहाँ देखिए
√3/2 है, तो कितना का मान √3/2 होता है बताओ। यहाँ देखो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये 0, 30, 45, 60, 90, ये हो गया साइन का। और कॉस का लिखेगा तो क्या होगा, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और यहाँ 0। तो कॉस 30 का मान √3/2 होता है। क्या कॉस वाला लाइन बन जाइएगा जी, ठीक है। तो कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2। तो यहाँ लिखेंगे, अब पहले उतारो नहीं, यहाँ √3/2। अब यहाँ से लिखो कॉस a-b बराबर √3/2 किसका मान होता है, कॉस 30 का। तो थीटा दोनों का बराबर करने के लिए a-b बराबर 30, ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 एवं 2 को सरल करने पर, भाषा लिख लीजिएगा, समीकरण 1 एवं 2 को सरल करने पर तो लिखिए ना, यहाँ समीकरण 1 एवं 2 को सरल करने पर, तो समीकरण 1 कितना है, a+b बराबर 90, a-b बराबर 30 है ना, यहाँ 30 है, यहाँ 90 है, ठीक है। ए बी भी गया तेल बेचने, a+a 2a बराबर 90, 30, 120, a बराबर 120/2, इधर गुना में इधर भाग में, तो ये कट गया, ये हुआ 60, a बराबर आया 60। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है, a+b बराबर 90 है, तो a का मान a+b बराबर 90 है। तो a का मान हम लाए हैं 60 प्लस b बराबर 90। तो 60 इधर जोर में उस तरफ धकेल दीजिएगा तो घटा में जाएगा, तो b बराबर 90 घटा 60, b बराबर आया 30। तो लिखेंगे अतः a बराबर 60, b बराबर 30, यहाँ पूरा 90, पूरा ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, 90 पूर्णा या नहीं पूर्णा। और ये जो यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर बराबर होगा, ठीक है, ताकि 90 पूर गया है और ये बाकी बात सही है, यहाँ से बाकी बात सही है, यहाँ पर बराबर नहीं होगा, यहाँ पर बराबर होगा, ठीक है, क्या कि दोनों का योगफल 90 पूरा है, ठीक है। समझ में आया बाबू, इस तरीके से बनाया जाता है, करना कुछ ने, जो दिया है उसको उतार लो। 1 किसका मान है, जाके देखना साइन में, 1 का मान 90 का, बस ये दोनों भागेगा, अपने समीकरण उछर देगा, इस समीकरण को रख लेना, फिर इसका भी समीकरण को निकालना है, ये दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करना है, और फिर गुना तुना भाग तक करके जय श्री राम करके बना देना। बुझाया, बुझा रहा है। एक क्वेश्चन आपको देते हैं बनाने, आप बनाइएगा, ठीक है। लिखिए साइन a प्लस बी बराबर, साइन a प्लस बी बराबर 1, यहाँ पर भी लिखिएगा 1, ठीक है, कितना लिखिएगा 1। कॉस a माइनस बी बराबर भी 1, a और b का मान ज्ञात करें, बस क्वेश्चन सेम टू सेम लिखना है और बनाना है। तो समझ में आया, चलो ठीक है, आप वीडियो रोक के बनाइए, हम इसको बना देते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो साइन a प्लस बी बराबर 1, ठीक है, एकदम सेम टू सेम किए। आपकी बार कॉस a माइनस बी बराबर 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखिए, ठीक है। 1 का मान कितना में आता है जी, 1 का मान आता है कॉस 0 में, कॉस 0 में। तो a माइनस बी बराबर 0, a माइनस बी बराबर 0, ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को सरल करने पर यहाँ हो गया 0, ये कट गया। अब 0 प्लस 90, 90 कटाइएगा तो हो जाएगा 90/2,
2 कट के आया 45। अब ए का मान आ गया 45, तो ए का मान समीकरण 1 में रखिएगा तो यहाँ पर 45 रखिए, ए का मान 45। अब इधर जोड़ में उस तरफ जाएगा तो घटा में, तो 90 में 45 घटाइएगा तो 45 आएगा। अतः ए का मान भी 45 और बी का मान भी 45। क्या समझे? बना तीनों क्वेश्चन। इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो बना लीजिएगा। और एक बात बताएं, ऐसा सभी क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, इन्हें सोचना कि ना पूछेगा। अच्छा से मेहनत करो, जरूर पूछेगा। खाली टुकुर टुक ना देखो, कॉपी में लिखो, पढ़ो, प्रैक्टिस करो। बुझाए सनुनू? अरे बाबू बुझाता है, हैं? नहीं बुझाता है? पढ़ाई वाला गाना सुनाए फिर भी नहीं बुझाया? क्या सुनाए देन कल पढ़ाई वाला गाना? तो पढ़ाई वाला गाना पे आप ध्यान नहीं दिए। अच्छा, केमिस्ट्री में सुनाए थे, गणित में ना सुनाए थे। सुना दें, सब क्रिस का गाना सुना था, हम पढ़ाई का गाना, परीक्षा का गाना सुनाए थे। देखो गाना क्या था? पढ़ाई ना किया, याद ना किया, रिवीजन ना किया तो क्या किया? ऐसी दुनिया में भी अगर रे बेटा परीक्षा में टॉप न किया तो क्या किया? ऐसी दुनिया में भी अगर रे बेटा परीक्षा में टॉप न किया तो क्या किया? पढ़ाई न किया, रिवीजन न किया, ये दोनों करना पड़ेगा। तो काहे न करता है? करो, चलो ध्यान दो। चलो अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्नों को लेते हैं। एकदम क्वेश्चन हौला है। ठीक है, क्वेश्चन लेने दीजिए और आप समझने का प्रयास कीजिए। बस 3 गो और क्वेश्चन एक ही तरह का, एक क्वेश्चन लेंगे, उसी तरह का 2 क्वेश्चन और सेट करेंगे, और कोई बात नहीं है। बस वही क्वेश्चन करना है, बस क्लास को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन बहुत हौला है, समझ गया तो बहुत हौला है, अन्ना तो बाबू बहुत भारी है। लेकिन ईमानदारी से कहते हैं, मेरे साथ पढ़ने वाला बच्चा को ना तो हौला ना तो भारू, बहुत ही आसान लागत बा। ठीक बानी? अपन खाली ध्यान देव, राहु लोग ध्यान देव। ठीक बा? अपन को हम पूरा प्रयास करीब समझा के, सिखा के, हर हालत में इसको हौला बना के आपको बनाने लायक जरूर बना बतानी। राहु लोग खाली ध्यान देव। ठीक बा? इधर देखो, समझो है। देखो तो अनुपातों कौ से, टेने और सेके को साइन के पदों में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन है, बार में जैसा सुर सुना है, हमारा नहीं मतलब उससे, बस इतना समझो। ठीक है, मेला गए। ठीक है, मेला में जो है ना भयंकर भीड़ था, भयंकर जाम था, और डांस भी बड़ा खतरनाक हो रहा था। आप डांस देखने लगे, पूरा खतरनाक डांस हो रहा था, एकदम बढ़िया से, एकदम धीरीम धराम चल रहा था डांस में, एकदम खतरनाक रूप से डांस हो रहा था। और आप डांस में एकदम पूरा खो गए। क्या गाना सब बाजा, क्या एकदम कार्यक्रम हुआ, एकदम मस्त फेमस प्रदर्शन किया। आपको ये अनुमान भी नहीं लगा वहां जो डांस कर रहा था या कर रही थी, ना ही पता चला, महसूस नहीं हुआ। मतलब ये एक लड़का डांस कर रहा था लेकिन लड़की के भेष में। एक लड़का डांस कर रहा था किसके भेष में? लड़की के भेष में, लेकिन था वहां कौन? लड़का। उसी प्रकार यहां भी प्रश्न में रहेगा वही, लेकिन किसी और के भेष में। जैसे समझाते हैं, समझना। हम लिखे साइन थीटा, तो कोई बच्चा बोला नहीं, हम साइन थीटा को इस रूप में डायरेक्ट नहीं देखेंगे, हम इसको दूसरा रूप में बदल देंगे। तो साइन थीटा को कोई इस प्रकार से लिखा, 1/cosec थीटा।
तो ये भी तो साइन थीटा का ही ना रूप है, ये भी साइन थीटा का ही रूप है। लेकिन साइन थीटा किसके रूप में दिख रहा है? कौसेक के रूप में। अगर जो आपको पूछता साइन थीटा को कौसेक थीटा के रूप में व्यक्त करे तो आपको खूब हौला लगा कि नहीं लगा? साइन थीटा को कौसेक थीटा के रूप में ही लिखें तो साइन थीटा को 1 कौसेक थीटा लिखें, मतलब ये कि साइन थीटा ही है, बस थोड़ा इसका रूप में परिवर्तन की। अगर आपको बोलता नहीं साइन थीटा को कॉस के रूप में लिखो, साइन थीटा को कॉस थीटा के रूप में लिखो, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा? इसके लिए भी आप कुछ नया फार्मूला लगाइएगा, ठीक है? तो ध्यान से सुनना, फार्मूला खाली याद होना चाहिए। अगर फार्मूला याद हो ना रहेगा तो हम हैं, निश्चिंत रहो। देखो यहाँ तो साइन थीटा को अगर जो हम कॉस थीटा के पदों में, मतलब रहेगा साइन लेकिन अपना रूप बदल के, तो साइन थीटा को हम लोग एक चीज़ और अच्छे से जानते हैं। बोलो क्या जानते हैं? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन को किसके रूप में लिखना है? कॉस के रूप में। तो ऐसा करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन हमको बोला है क्या? साइन थीटा को कॉस थीटा के रूप में लिखने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ प्लस माइनस दे सकते हैं आप, ठीक है? आप बताओ, ये भी साइन थीटा है, ये भी साइन थीटा है। इस पूरे को हम साइन थीटा ही कहेंगे, लेकिन यहाँ पर साइन थीटा अपना रूप बदला है। मतलब ये था लड़का ही, लेकिन यहाँ रूप बदल के लड़की बना, अब पूरा रात भर डांस किया मेला में। है कौन? ये है साइन, लेकिन रूप बदला हुआ, ठीक है? मतलब रूप बदलने बोल रहा है, तो रूप बदलने के लिए आपको फार्मूला आना चाहिए, रूप बदलने के लिए मंत्र आना चाहिए। जैसे भगवान सबका आप धारावाहिक सब देखते होंगे, या ओम ह्रीम त्रीम, या ओम ध्रीम, एकदम रूप बदल जाता होगा। सीधे अपना रूप को जो है ना एकदम भयंकर रूप में धारण करता होगा। हनुमान जी सभी एकदम एक बार जय श्री राम करता था, गो एकदम बड़का, एकदम बढ़िया बढ़िया बहुत बड़ा हो जाता था। और जैसे जय श्री राम करता था, क्यों बूची टाक हो जाता था। तो महाभारत में ना, रामायण में आप देखे होंगे ये सब चीज, ठीक है? लंकनी सब बड़का बड़का मुंडा वाला सब क्या रूप को एकदम बदलते रहता था। खास करके जब युद्ध होता था, सब गो ढेर निकल जाता था राक्षस सब, ठीक है? तो वहां भी रूप बदलने के लिए सिखाया है, तो यहाँ भी रूप बदलने ही सीखना है। तो चलिए रूप बदलने के लिए सीखते हैं। तो अब एग्जाम्पल में आपको रूप बदलने के लिए बस फार्मूला आना चाहिए और कुछ नहीं। क्या आना चाहिए? फार्मूला। अगर फार्मूला आ रहा है तो एकदम निश्चिंत रहो, आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। फार्मूला को अच्छे तरीके से यहाँ पर यूज करने सिखा देगा, ठीक है? चलो ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन से ज्यादा और बात करें, क्वेश्चन से हट के बात करते हैं। चलो ठीक, और एक दो बात करते हैं। टेन थीटा को सेक थीटा के रूप में व्यक्त करें, ठीक है? ठीक है, तो हम लोग को खूब बढ़िया से पता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, पता है। लेकिन टेन को किसके पदों में लिखना है? सेक के पदों में, मतलब टेन सेक के रूप में दिखना चाहिए। तो लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा घटाओ 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट बराबर यहाँ टेन थीटा। ये भी टेन थीटा, ये भी टेन थीटा है। तो टेन थीटा को किसके पदों में लिखना था? तो सेक के पदों में लिखना था। देखियो टेन थीटा को सेक के पदों में लिख दिए ना। वही बोलता टेन थीटा को काट के पदों में लिखो तो एकदम ये हौला हो जाता है। टेन थीटा बराबर 1 बटे
कॉट थीटा, ये भी टेन थीटा, ये भी टेन थीटा है। तो फार्मूला का कमाल है और किसी का कमाल नहीं है। पहले फार्मूला पर बनाते हैं, आप गौर कीजिए, खाली घबराने का नहीं, गौर कीजिए। फार्मूला भूल जाओ, फार्मूला तरमूला हम आपको ज्यादा प्रेशर नहीं देंगे, याद करो, ये करो करो, हम ही याद करा दिए क्लास में, जितना याद हुआ तो ठीक है। थोड़ा रिवीजन डिवीजन किया करो, उससे याद रहेगा, और कोई बात नहीं है। आप बस निश्चिंत होकर के बस क्लास कीजिए, घबराइए नहीं। फार्मूला रटने वाला चीज़ नहीं है, प्रैक्टिस करते करते ही हो जाता है। आप निश्चिंत होकर के बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। फार्मूला आपको परेशान नहीं करेगा, ये हम हर संभव प्रयास कर आपके परेशानी को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को अब देखते हैं। कॉस टेन सेक को साइन के पदों में लिखना है, ये सब को बदलना है। कॉस को बदलना है किसके पदों में? साइन के पदों में, ठीक है। बदलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, घबराओ नहीं, बदलते हैं, टेंशन मत लेना। समझो, समझ में आएगा, नहीं भी आएगा तो घबराना नहीं, दूसरे तरीके से बिल्कुल समझ में आएगा। अभी पहला तरीका बता रहे हैं, दूसरा तरीका भी आपको बताएंगे, तो ध्यान तो सुनना। कॉस को किसके पदों में बदलना है? साइन के पदों में। कॉस को साइन के पदों में बदलना है, तो ध्यान तो सुनना। हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, हम लोग जानते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं किसके बराबर ये लिखे हैं, ठीक है। कॉस को साइन के पदों में बदलना, तो ऐसा नहीं किसके बराबर ये लिखे, इतना हम लोग जानते हैं। तो हम लोग क्या किए, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ ए है तो यहाँ ए लिख लो, थीटा का मान ए लिख लो, यहाँ ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर, इधर ही जोर में था, इस तरफ भेज दिए, घटाम हो गया। अब ये स्क्वायर है, उस तरफ भेज दीजिएगा, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट, यहाँ प्लस माइनस। आप बताओ, कॉस को हम लोग साइन के रूप में लिख लिए, हो गया। अब फिर टेन को साइन के पदों में लिखना है, ठीक है। टेन थीटा को साइन के पदों में लिखना है, तो हम लोग को फार्मूला पता है। टेन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, बताओ बाबू, टेन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? तो टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है टेन ए बराबर साइन ए बटे कॉस ए। तो आधा तो रूप बदल गया, आधा शकल सूरत बदला, अब नीचे में कॉस आ गया, घबराओ नहीं है। देखो यहाँ लिखेंगे साइन ए, कॉस ए बराबर, देखो क्या लिखे हैं, कॉस ए का मान कितना आया है, इसको 1 मान लो, तो कॉस ए का मान आया है 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो टेन का पूरा शकल सूरत में साइन दिखने लगा, घबराओ नहीं, फार्मूला है और कुछ नहीं। अब सेक को भी साइन के रूप में लिखना है, सेक सेक ए को साइन के पदों में लिखना, कोई दिक्कत नहीं, घबराओ नहीं। सेक को हम लोग क्या जानते हैं, सेक ए बराबर 1 बटे कॉस ए। कॉस का क्या लिखे हैं, कॉस का हम लोग को पता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बस अब देखो सेक का भी आ गया। क्या सबका शकल सूरत बदला कि नहीं बदला? लेकिन इसमें आपको फार्मूला याद रखने की जरूरत है। लेकिन अगर आप मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा, इसको भूल जाइएगा, नए तरीके से जो सीखिएगा, तो ईमानदारी से कहते हैं फिर आपको परेशानी नहीं होगा। चलिए अगले तरीके को सीखते हैं। ये तो फार्मूला वाला तरीका था, फार्मूला याद है तो बनाते जाइए, खटाखट बनते जाएगा। लेकिन अगर फार्मूला याद नहीं है तो आप अपना तरीका अपनाइए, और वह तरीका है एकदम आसान तरीका, और वो तरीका हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, बस बुद्धि नहीं लगाते हैं। देखो खोपड़ी पे, दिमाग पे जोर दो, दिमाग पे जब जोर देगा तो बहुत कुछ दिमाग अपने से जोर लेगा, और जैसे जोर लेगा तो नया कुछ तरीका निकल के जरूर आएगा। तो ध्यान दो, पदों में व्यक्त करें, बाहर में जैसा सुर सुनाई, केकरा बोलो जो साइन का, तो साइन ए लिखो, साइन ए, ठीक है।
साइन ए को कॉस टेन सेक को साइन ए के पदों में व्यक्त करना। ठीक है, जिसको पदों में व्यक्त करने वाला उसी को लिखो। लिख दिए। साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक। किसी को दिक्कत बुझा रहा है? चलो ठीक है। अब यहां लिखो P बराबर साइन ए, P बराबर साइन ए, एच बराबर एक, एच बराबर एक। अब B बराबर नहीं है पता। B बराबर पता है क्या, पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय से क्या है भाई, हमारा B चाहिए तो डायरेक्ट B बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का मान कितना, एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक के ना एक, और फिर P का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। मेरे पास B का मान कितना आ गया, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। P का मान कितना आया, एक। अब B का मान कितना, एच का मान कितना है, एक। P का मान है साइन ए, एच का मान है एक। अभी जो मान बताए थे वो कॉपी में लिखे थे ना, तो चलिए एक और मान हम बताइए। जैसे हमको कॉस लिखना है, कॉस ए बराबर, हम तो सेक का भी लिख सकते हैं, टेन का भी लिख सकते हैं। कॉस ए बराबर, ठीक है, फार्मूला से कॉस ए बराबर फार्मूला क्या लिखे थे, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका क्या लिखे थे, इसका लिखे थे टेन बराबर, इसका आंसर लिखे थे टेन ए बराबर, इसका लिखे थे साइन ए बटे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और सेक का क्या लिखे थे, सेक का लिखे थे 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये ना लिखे थे। इस तरीके से हम लोग फार्मूला के आधार पर बनाए थे। अब हमको क्या क्या बोला है भाई, जो बोला है बस लिखना है, घबराओ नहीं। क्या बोला है, कॉस ए, कॉस ए बराबर फार्मूला आता है बी बाय एच। अब बी का मान मेरे पास है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अब बटे एच का मान है एक। अब देखो कॉस ए बराबर जो यहाँ हम ला के दिए हैं वही निकला कि नहीं निकला, नीचे में एक रहे ना रहे क्या कुछ फर्क पड़ता है क्या, 1 माइनस तो साइन स्क्वायर ए, कॉस का मान डायरेक्ट निकला कि नहीं निकला। क्या इसमें फार्मूला याद रखने का जरूरत है, इस तरीके से फार्मूला याद रखने की जरूरत है, बोलो है नहीं। अगला अगला देखिए क्या, टेन ए, टेन ए बराबर इसमें P बाय बी, तो P का मान कितना है, साइन ए, साइन ए। अब B का मान कितना है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखो टेन का मान वही है कि नहीं है ना। उसके बाद फिर सेक ए, सेक ए, सेक ए को हम लोग क्या बोलेंगे, एच बटे बी। एच का मान है एक, बी का मान है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए मिला कि नहीं मिला, सब का मान मिल गया। क्या फार्मूला से ही सिर्फ बनेगा, नहीं, फार्मूला से बाहर भी आप बना सकते हैं अच्छे तरीके से जब मेहनत करते हैं तो। चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। अगर अगला प्रश्न आपको लिखा दिया जाए तो क्या आप बना पाइएगा, तो अगला प्रश्न आप लिखिए। अगला प्रश्न लिखिए, साइन ए सेक ए टेन ए को, साइन ए सेक ए टेन ए को, साइन ए सेक ए टेन ए को कॉट ए के पदों में लिखिए, कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो क्या बना पाइएगा, तो करना क्या है, यहाँ कॉट ए बोला है तो यहाँ पर कॉट ए ही लिखेंगे, कॉट ए। इसका फार्मूला होता है बी बाय एच, बी बाय पी, तो बी बाय पी लिखेंगे। बाकी बात तो बाबू सब कुछ मिटेगा, अब बाकी बात सब कुछ मिटा करके ही बनाना होगा। तो चलिए फार्मूला के आधार पे नहीं, इस आधार पे आप बना करके दिखाए जैसे अभी दिखाएं।
क्या बुझा रहा है मास्टर? भाषा, परिभाषा, ये सब आपको बुझाएगा। बस आप दिल गुदा फेफड़ा के साथ पढ़ाई कीजिएगा तब ने, आपका ध्यान बस यहाँ रहे, बस उसके बाद बाकी बात हमरे पे छोड़ दो नहीं। हम क्या करेंगे फिर? हम तो आपको सिखाने के लिए बैठे हैं जी। चलो ठीक है, कॉट ए के पदों में कॉट ए बराबर बी बाय पी, तो बी का मान हो गया कॉट ए, अब पी का मान हो गया 1, h बराबर नहीं पता, तो पाइथा गोरस परिमय से क्या होगा भाई? हमारा सीधे h चाहिए, h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान कितना? 1, 1 का स्क्वायर 1 के होगा, और कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, ए है तो ए है ना, ए, ठीक है। हाँ, कोई इधर उधर भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई पी बी ना लिखे बी पी लिखे तभी कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास h भी निकल गया, बी भी है, पी भी है, हमको क्या चाहिए? साइन। किसके पदों में? कॉट के पदों में। साइन को कॉट के पदों में लिखना है। साइन थीटा वाला फॉर्मूला था पी बाय h। पी का मान कितना है? पी का मान है 1, h का मान कितना लाए हैं? अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, बन गया। उसके बाद किसका मान चाहिए? सेक का। सेक ए बराबर फॉर्मूला आता है h बटे बी, और बोलो h बटे बी हुआ। h का मान कितना है? h का मान है अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे, ओ सॉरी, कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, अब बटे बी का मान कितना लाए हैं? बी का मान लाए हैं कॉट, तो बी का मान हो गया कॉट ए। बुझा रहा है मास्टर? अच्छा, एक और क्या है जी? कॉट ए बराबर, सॉरी, 10 ए बराबर, कॉट के पद हम तो लिखना ही है, 10 ए बराबर फॉर्मूला होता है पी बाय बी। पी का मान है 1 और बी का मान है कॉट ए। वैसे आप देखिए 10 थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा भी होता था, और यही चीज़ वहाँ निकला भी है। तो क्या आपका दिमाग काम किया? बिना फार्मूला से भी बना सकते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कौन से पदों में है, ऑब्जेक्टिव में रहता है। 2 नंबरिया भी पूछा हुआ क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में भी खूब पूछा है। पक्का ऑब्जेक्टिव में रही करता है, एकदम पलट के इधर से उधर से घुमा करके देगा। एक क्वेश्चन और आपको देते हैं, आप घर से बनाइएगा। एंगल ए के कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। वही वाजी कीजिए। ठीक है, अब ध्यान दो, जैसे हमको यहाँ पर बोला था कॉट, ये सब नहीं बोलता। अन्य सभी त्रिकोणमितीय ना, मतलब कॉट दिया 5 गो बचा, 5 को लिखना। जैसे हम लोग अभी 3 को लिखे, साइन लिखे, सेक लिखे, टेन लिखे। मेरा मान है कॉसेक भी लिखेंगे, मेरा मान है, और कॉसेक के बाद क्या बच गया? साइन हो गया, कॉसेक बचा, साइन कॉस सेक कॉसेक टेन, 5 को लिख सकते हैं। वैसे उसे लिखना है। जैसे आप 8.1 का क्वेश्चन बनाए थे, उसी पैटर्न पे बना दिए, ताकि आपको फार्मूला का लफड़ा ना रहे। फार्मूला में परेशानी होता है, और हमको पता है जहाँ मेरा बच्चा सबको परेशानी होता है, उस परेशानी को दूर करने का जिम्मेदारी मेरा होता है। तो साथियों, ईमानदारी से कहते हैं, यही 1 महीना है, हुमच के ज़बरदस्त तरीके से, बेस्ट तरीके से खुद पर काम करो ना। ये समय फिर वापस आएगा ना, फिर 10वां घूर के आएगा। जब दोनों में से कुछ नहीं आने वाला है, तो ये मेहनत ही है जो आपको आगे चल के काम आएगा।
तो ये मेहनत करने से क्यों घबराएं? ज़रूर मेहनत कीजिए, अपने आप को बनाइए। एक बात याद रखिए, 10वां का रिजल्ट इतना अच्छा बनाओ, गर्व से कहो यस कर लिए हम, जीत लिए हम, खुद पर खुद को साबित करने का प्रयास कीजिए। तो साथियों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। पूरे क्लास को अच्छे तरीके से देखने, समझने व सीखने के लिए आप सभी छोटे भाई बहन को दिल की हार्दिक गहराई से धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद। बस साथियों याद रखिएगा, आप रिवीजन करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। बहुत जल्द हम आपको प्रूव्ड करने वाला क्वेश्चन जितना भी है 8.4 का प्रूव्ड करने वाला जितना भी क्वेश्चन है वो सब आपको क्लियर करेंगे। 5 नंबरिया में जो क्वेश्चन प्रूव्ड करने वाला 18 नंबर का आता है वो क्वेश्चन आप बना पाइएगा, ऐसा आपके अंदर में सामर्थ्य भरने का प्रयास करेंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही, बाय बाय।